अयोध्या की बात करूं, 2 बार आपने एक बात बताओ, लल्लू सिंह को 2 बार जिताया जनता ने, ठीक है, 2 बार जिताया 2-2 लाख वोटों से। तब किसी ने उनको राम भक्त के बारे में नहीं बताया, तब तो राम मंदिर नहीं बना था। अब की बार क्यों लोग अपना विरोध दिखा रहे हैं, अपना ये दिखा रहे हैं कि भाई हमारे साथ अन्याय के खिलाफ। डेवलपमेंट हुआ लेकिन उनके घर तोड़े, दुकान तोड़ी, किसी का पूरा घर चला गया। आज तो बात कर रहे हैं, आप एक मिनट एक बात बताओ, आप लोग मीडिया वाले ये क्यों करते हो? किसी का एक पता है मीडिया आज के टाइम पे क्या चल रही है? मीडिया चल रही है किसी की भैंस चोरी हो जाओ, 2 चोर आते हैं, एक तरफ घंटी लेके चले जाते हैं, एक भैंस लेके चले जाते हैं, मीडिया भाग रही है घंटी वाले के पीछे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में क्यों नहीं दिखाया गया किसी को? जो जनता के साथ वो अन्याय हुआ वो क्यों नहीं दिखाया गया? अब ये दिखा रहे हैं कि हार गया बस वहां से। वो जो उस टाइम पे हुआ था, मेरे पास वीडियो भी है, मेरे वहां के एक सवाल मेरा, इलेक्ट्रो बॉन्ड अगर नहीं दिखाए तो जनता को पता कैसे, अवेयर कैसे जनता? क्यों नहीं पता है? जब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया गया। बहुत से यूट्यूब चैनल है जो दिखाते हैं सही, ठीक है। एक सवाल मैं बस एक सवाल, ये मतलब अवधेश सिंह जी के इसकी बात कर रहे हैं, यही ना? इनसे आप पूछिए कि कांग्रेस 1947 से है ना, और सपा 90 के अराउंड से सरकार में, सपा और कांग्रेस ने अयोध्या में क्या किया है? सपा और कांग्रेस ने गोली चलाया राम भक्तों पर। भाई देखो, एक काम बता दें, एक ही 2024 की चल रही है, मैं बात 2024 फिर कर रहा हूँ। आ गए, उस टाइम पे तो मेरा देखिए आ गए वही पे, मैं उस टाइम पे तो पैदा भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। एक काम बता दें, एक काम बता दें कि सपा ने पर गोली चलवाया, किया, राम भक्तों पर गोली चलवाया, सरजू नदी का खून जो है ना लाल हो गया राम भक्तों कार सेवकों से, गलत नहीं बोल राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया। लॉजिकली बात करें, एक चीज बता दें इन्होंने क्या किया है। मुलायम सिंह ने, देखो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना भाई साहब, एक चीज बता दो मुझे, बताओ कांग्रेस ने क्या करा? क्या नहीं किया? डेवलपमेंट ने बताओ क्या करा? क्या नहीं किया कांग्रेस ने? क्या क्या हुआ? जम्मू कश्मीर चल रहा था, पहले जम्मू कश्मीर में तुम कौन सी जमीन खरीदने जा रहे हो? 370 से कौन सा तुम्हें फायदा हुआ है? वो हुआ थिएटर। अरे कुछ नहीं हुआ, 370 से फायदा नहीं हुआ। नहीं, हमें कौन सा हुआ? हम कौन सी जाके भारत के नहीं, हम भारत के, हम कौन सी जमीन खरीद रहे हैं वहाँ जाके? अंबानी अडानी जाके आपको नहीं लेना है तो क्या बाकी भारत? अंबानी अडानी जाके बिजनेस करेंगे, उनके लिए हुआ है वो जमीन खरीदने वाला। 370 से जमीन का ही मैटर जुड़ा था, जमीन का ही खरीद सकते हैं हम लोग। बात बताओ, आम आदमी क्यों खुश हो रहा है? मेरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुनिए, 1947 से सरकार चल रही है ना, आज 2024 में आज तक एयरपोर्ट नहीं बना पाए लोग। विकास क्या होता है? एयरपोर्ट नहीं बना पाए ये लोग, स्टेशन नहीं बना पाए ये लोग। विकास क्या होता है? यही ना होता है। आज तक क्यों अयोध्या में नहीं बना? आज तक ये बता, नहीं बना अयोध्या में आज तक। अच्छा एयरपोर्ट, अच्छा तब उस टाइम पे केस चल रहा था कोर्ट में, कैसे बना देते बताओ? केस क्या केस चल रहा था? यही इसकी जन्मभूमि को लेके ही। नहीं, केस मेरा आपसे एक सवाल है, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन रोड पे केस नहीं चल रहा था। उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, बात ही मैं जब आया था मुझे स्टार्टिंग पे देखा था। सुनो, क्या होता है? डेवलपमेंट दिख रहा है वहाँ पे हुआ है, मैं उस चीज के लिए नहीं कह रहा, मैं उस चीज के ले रहा जो कि इनके जीजा के पास कितनी जमीन है? जो सोनिया उसका राहुल गांधी का जीजा है, बाड्रा से, वो बाड्रा के पास। पर्सनली मत जाओ जीजा पीजा तक, ठीक है ना? क्या जीजा नहीं बोल, प्रियंका गांधी। अच्छा प्रियंका गांधी के क्या हस्बैंड? ठीक है, मेरा कोई नहीं लगता भाई, मेरा कोई नहीं लगता, मुझे कुछ नहीं किसी से कोई मतलब। मुलायम सिंह टीचर थे, ठीक है। राजनाथ सिंह भी टीचर थे। एक मिनट रुकिए मेरी बात, ठीक ना, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मुलायम सिंह टीचर थे, ठीक। राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग कौन सा बिजनेस करते थे? आज अरबों खरबों के लोगों की प्रॉपर्टी है। अगर बात करना तो उस पर करिए ना, इंडिविजुअल। जैसे अगर आप राहुल गांधी को करते हैं, राहुल गांधी की क्या है और मोदी की क्या है? कैसे उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी और मोदी के पास नहीं है? क्यों नहीं? मुलायम सिंह के पास, लालू यादव के पास कहाँ से करोड़ों की प्रॉपर्टी आ गई? क्या करते? कौन सा बिजनेस करते थे ये लोग? कौन से इनके बाप दादा सरकारी बहुत वो थे? क्या था बताइए? बात करना उस पर करिए। आप डेवलपमेंट पे बात करेंगे, इनके लिए रोड डेवलपमेंट नहीं है, इनके लिए एयरपोर्ट डेवलपमेंट नहीं है ना, वो नहीं है। अभी आप फिर बात करेंगे ईमानदारी पे, तो सवाल ही तक केस चल रहा है। हाँ, ईमानदारी बात करेंगे तो बस राहुल गांधी करेंगे, लेकिन राहुल गांधी कैसे ईमानदार? उनके बाप अभी यहीं से आइए, राजीव चौक, इंदिरा चौक, अभी सारे चौक उनके हो जाएगा। क्या उन्होंने किया था? नहीं, मैं आजमगढ़ से हूँ। हाँ, क्या उन्होंने किया था बताइए? किस लिए उनका नाम हो गया? वही लोग यहाँ पे थे, और कोई नहीं था यहाँ पे। बताइए। देखो सुनो, प्रॉपर्टी की बात ऐसी है, अभी जब चुनाव भरा जाता है ना, उससे पहले प्रॉपर्टी का ब्यौरा दिया जाता है, ठीक है। 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ कुछ मोदी की प्रॉपर्टी थी, वो कहाँ से आ गई?
अब वहाँ पे दिखा, सुनो, मैं बता रहा हूँ सांसद का कितना, 15 करोड़ उसकी हाँ मैं हाँ। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस शुरू से ही राज में रहे, एक मिनट सर, आप 2 करोड़ बताए इन्होंने, ठीक ना? 4 करोड़ हाँ, कुछ है। पिछले 25 साल से मोदी जी या तो मुख्यमंत्री या तो प्रधानमंत्री हैं। अगर 1-1 लाख रुपया भी किए होंगे, जोड़ लीजिए 12 गुणे 25 कितना होता है, कहाँ से जोड़िए इनसे। कहाँ से किए होंगे, कहाँ से किए होंगे 1-1 लाख रुपए? सांसद की सैलरी नहीं आती है, सैलरी अपने पर्सनल खर्चे में नहीं आते हैं, पर्सनल खर्चे नहीं होते क्या? खर्चा सब कुछ भत्ता मिलता है, हर चीज का भत्ता मिलता है, ट्रेन एयरपोर्ट हर चीज का। जोड़िए, आप बताइए कितना हुआ कितने है, हो गए, जोड़ो। बताइए 1 लाख गुणे 25 कितना हो गया बताइए? 25 नहीं, सुनो, 24 महीने, 24 300 गुणे 1 लाख, पूछ लीजिए कितना आगे बताते हैं। 24 महीने जोड़ो, फिर भी 24 लाख साल होते से मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपया महीना का लगाओ, 12 लाख रुपया सालीना हुआ, 1 करोड़ 20 लाख रुपया 10 साल का हुआ, 3 करोड़ रुपया हो गया। मैं ऐसे जैसे दे रहा हूँ। राहुल गांधी क्या किए, कहाँ से उनके पास पैसा? गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा सारा गवर्नमेंट हर चीज उठाती है, मिलता है। फैसिलिटी होती है। गलत नहीं बोल रहा भाई, आप खुद बताओ, अयोध्या वासियों ने गलत किया कि नहीं किया? अयोध्या वासियों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी है। माता के साथ उन्होंने ये किया और अब फिर वही किया है। फिर से वही बात पे आ रहा हूँ, मैं फिर से उसी बात पे आ रहा हूँ। देखो, मैं फिर से उसी बात पे आ रहा हूँ, सुनो मैम, मैं फिर से उसी बात पे आ रहा हूँ। आप जब अयोध्या में 2 बार लल्लू सिंह को जिताया गया 2-2 लाख वोटों से, तब आप कहाँ थे? तब तो आपने कुछ नहीं कहा। अब की बार उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया, सिर्फ किस लिए? के लिए विरोध किया। उनके घर टूटे, उनके मकान टूटे, आप नहीं गए। अब जब लोग जा रहे हैं उनको वहाँ पे सुनो, वहाँ पे लोगों का ध्यान जाए, इस तरफ मुआवजा नहीं मिला उनको, इसलिए वहाँ से हारे हैं। नहीं, अब शॉपकीपर की शॉप मिली है। हमने श्री राम जी को जिताया है। मेरी मैं बात वहाँ से, सुनो, मैंने खुद बीजेपी का होटल्स वोट दिया, वहाँ पे- लेकिन मैं उस चीज का अरे सपोर्ट भाई बोलने में लोग जा रहे हैं वहाँ पे, होटल बिजनेस बढ़ा उनका, अब प्रसाद ले रहे हैं वहाँ पे, उनका बिजनेस बढ़ा है, वो तो देखो आप अपने घर से समझ। लोगों का है वहाँ। कुछ नहीं है, बड़ा तो सही ना, पहाड़ी हो या कोई भी हो। जिसका घर टूटा है भाई, वो कहाँ घर बनाया था? वो कहाँ, देखो सुनो मेरी बात, इतना ज्यादा चौड़ीकरण हुआ घर टूटने को भाई, पूरी सरकारी जमीन में घर बनाया था, ये पता नहीं है आपको शायद। रोड जो है बनता 25 फीट है और 75 फीट का, सुनिए मेरी बात सुन लो आप, मुझे कंप्लीट करने दो। रोड जो है 60, 70, 80 फीट का रोड होता है, बनता 25-30 फीट है, बाकी छोड़ दिया जाता है। जब जनसंख्या की डेंसिटी बढ़ जाए तो उसके बाद रोड जो है समय के हिसाब से चौड़ा किया जाता है। अब आप बगल में आ जाके घर बना लोगे, फ्लैट बना लोगे, और उसके बाद एक दिन टूट जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो आप कहोगे घर तोड़ दिए। तो आप तो गलती पहले की हो, घर बनाना ही नहीं चाहिए था। दूसरा नंबर सुनिए, एक मिनट, 30 मंदिर टूटे थे जो मैं पूछ रहा हूँ। अब आप रही बात विकास की बात कर रहे हो, आप बताओ यहाँ बेसिक नीड एक व्यक्ति को जीने के लिए क्या क्या चाहिए? एक चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ तो दे रहा है। रोटी दे दिया, अनाज दे रहा है आपको, घर दे दिया आवास योजना के थ्रू, आपको शौचालय दे दिया, बिजली दे दिया सौभाग्य योजना के थ्रू, आपको जो है उसके बाद जो है आपको और सारा से जो है देश को सुरक्षित किया। सारा चीज़ तो एक व्यक्ति जिसका इनकम कुछ भी नहीं है उसको जीने के लिए सारा बेसिक नीड्स पूरे कर दिया। अब क्या चाहते हो आप? अग्निवीर योजना आ गई, 21 साल का लड़का बेरोजगार होकर घर पे आ जाता है, 25 साल ज्यादा वो सुरक्षा हो गई। रोजगार मुद्दा था कि नहीं? यहाँ पे रोजगार मुद्दा था, ठीक है। अयोध्या में क्या मुद्दे लगे आपको कि बीजेपी सरकार को हार का सामना पड़ा? अयोध्या में मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा रीजन या 3-4 रीजन है। सबसे बड़ा रीजन एक ये है कि जाति जो है इतना कठोर हो गया। अयोध्या में पहले क्या था कि धार्मिक मुद्दे होते थे, थोड़ा जो है राष्ट्रवादी मुद्दे होते थे, ये सारे मुद्दे होते थे। लोग क्या थे, एक संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित होकर क्या किए, जातियों में बंट गए। अब जातियों में बंटने के चलते क्या हुआ कि अब जिस क्षेत्र में जो है जिस जाति की संख्या है, वो जाति देखी कि मेरे जाति के लोगों की सीट कैंडिडेट खड़ा है, उसने उसको वोट दे दिया। बस उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे जो है क्षेत्र का कितना विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। इस एयरपोर्ट, सड़कें, जाति के नाम पे जो हाँ, मायने आप बताइए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, प्रयागराज में एक कैंडिडेट थे, उनका नाम नहीं आ रहा, मौर्य जी थे, एक पटेल जी थे। मौर्य जी का क्षेत्र ही आता है उस क्षेत्र में, फूलपुर क्षेत्र में आता है उनका क्षेत्र। पहले अब कौशाम्बी में है, मतलब फूलपुर क्षेत्र में आप समझ लीजिए मौर्य जी वोट नहीं गिरवा पाए अपने बीजेपी कैंडिडेट प्रवीण कुमार पटेल को। अब बताइए मौर्य जी अपना नहीं क्यों नहीं गिरा पाए भाई? वो नहीं चाहते थे क्या जीते? जाति इतना ज़्यादा मजबूत हो गया इस समय, इस कंडीशन में कि राष्ट्रवादी सोच जो है एकदम खत्म हो गया है। जातिवाद क्या थे, विकास कोई मायने नहीं रखता, विकास- अच्छा मायने नहीं रखता।
मेन चीज़ क्या है, लोगों की एक मेंटेलिटी होती है। लोगों की एक मेंटेलिटी होती है कि जब 10 साल चैन से जी लेते हैं ना, तो उनको लगता है 11, 12, 13 वो भी समय हम आराम से चैन से जिएंगे। उनको लगता है कि अब यही समय हमेशा रहेगा, एक ये बेस बन गया। लेकिन सच्चाई ये है कि 10 साल के बाद जब अगर दूसरा सरकार परिवर्तित होता है, या उससे पहले जो कंडीशन थी जो 10 साल पहले, वही फिर जो है आ सकता है कंडीशन। लेकिन उसके लिए उनको क्या करना है, उस समय को फेस करना पड़ेगा, तब जाके समझ आएगी, फिर जगेंगे, फिर 10 साल जिताएंगे। ये सिचुएशन ही है इस देश का। सोएंगे जगेंगे, सोएंगे जगेंगे, उनको एक हैबिचुअल हो जाते हैं। शपथ लेने जा रहे हैं, हिस्टोरिकल मोमेंट भी बनने वाला है, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि देश का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, और उत्तर प्रदेश का सौभाग्य के ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं। मुझे जो लगता है कि आज से 75 साल से देश आज़ाद हुआ है, मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आप समझिए कि इतना काम करता है वो व्यक्ति, उसके अंदर थका नहीं है। चुनाव प्रचार को ही ले लीजिए, चुनाव प्रचार में जो व्यक्ति 12-12 घंटा हेलीकॉप्टर से यात्रा कर करके प्रचार कर रहा है व्यक्ति, यहाँ 2 घंटा किसी को बैठा दिया जाए बस में तो हालत पंचर हो जाती है लोगों को। और वो 75 साल की एज में इतना यात्रा करके प्रचार कर रहा है व्यक्ति, वो देश के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। हमको जो लगता है कि जो इस समय 10 साल में जितना काम हुआ उतना पिछले 60 साल में काम नहीं हुआ। और ये काम एक क्षेत्र में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, विदेश नीति से लेके, इंटरनल सिक्योरिटी से लेके, सारे क्षेत्र में काम हुआ। इसके बाद भी यूपी वाले बेवफाई करती है। यूपी वाले बेवफाई किए जाति के आधार पे, जो है अपना कैंडिडेट जाति कैंडिडेट देख के दिखे। जाति में जब भी समाज टूटेगा कभी भी विकास नहीं हो सकता और समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और ये मेन क्या हुआ था, एक बार अभी कुछ टाइम पहले राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम लोग आरक्षण को रिव्यू करेंगे। अगर याद है तो उस टाइम उस बात को केवल लेके इतना बनाया गया था विपक्ष की तरफ से। मेन जो मुझे लगता है पेन पॉइंट ये यूपी वालों ने बेवफा नहीं किया, ये जो क्या 2 चीज़ें, एक जो आरक्षण जो इन्होंने कहा, मोदी जी हमेशा ये कहते थे कि हम मुस्लिम वो धर्म के विशेष पे आरक्षण नहीं होने देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, विपक्षी नेताओं ने आरक्षण पकड़ के नीचे तक ये पहुंचाया कि आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। एक ये, और दूसरी चीज़ इसमें जो ये जो गारंटी कार्ड 1 लाख रुपए महिलाओं को, 1 लाख रुपए बेरोजगारी को, जो अभी आप देख रहे हैं कि हर कांग्रेस के ऑफिस के बाहर आज लोग खड़े हो रहे हैं, ये जो 2 चीज़ें थी मेन यहाँ पे यूपी की तरफ से गड़बड़ी हुई है, इसी वजह से ये हाल हुआ है।